श्याम जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते थे। श्याम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। श्याम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। नयन और नमन बाप का बहुत ख्याल रखते थे। नयन की शादी हो गई थी। नयन की पत्नी सीमा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक नयन और नमन घर पर होते तो उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हैं तो श्याम जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? नमन रुक गया और नयन निकल गया। वो मेरे जूते फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। सीमा भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले आइएगा। अपनी भाभी सीमा को आवाज़ लगाते हुए नमन बोला। ज़रा देख लेना भाभी पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है, कहकर नमन जल्दी से घर से निकल गया। नमन और नयन के घर से निकलते ही सीमा ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं समझ आता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपने सर खपाते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची ही ख़त्म नहीं होती। श्याम जी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपनी बहू की डांट खा रहे थे। इतना बखेड़ा होने के बाद भी श्याम जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही इन दोनों बेटों ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि नयन अपनी पत्नी और नमन अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब तक दोनों भाई घर में रहते हैं तो सीमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। देवर पति को दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती ही थी। इसी विश्वास पे आकर ही घर की सारी बागडोर नयन ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय नहीं होता कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बातें कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर घुसाने तक का भी समय ना था और वो दोनों सीमा के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही सीमा अपने ससुर को खाना देकर उनको कमरे में भेज देती। कभी कभी नयन या नमन पूछते कि पापा ने खाना खा लिया, तो सीमा कहती हाँ हाँ, तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती ना, इसलिए वो जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होती है। दोनों भाई सीमा के मीठे मीठे बातों से में छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते चले, कोई तो है जो पापा का इतना ख्याल रखता है, क्योंकि इन दिनों वो लोग इतने बिजी थे कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। एक दिन नयन और नमन किसी क्लाइंट से मिलना था, तो नयन को जल्दी से छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज सीमा और पापा को सरप्राइज़ देते हैं। नमन ने कहा भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलेंगे, बहुत समय हो गया पापा के साथ समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आए। नैन गाड़ी पार्क करने लगा। नमन जैसे घर के पास आया तो भाभी की तेज़ आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है, खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से नमन भी आ गया। सीमा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्सों को पी लिया। खिड़की के अंदर से झाँक कर देखा तो श्याम जी के प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी सब्जी रखी हुई थी। श्याम जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने सीमा से कहा कि सब्जी में बहुत मिर्च है। यह देख दोनों भाइयों की आंखों से आंसू आ गए। उनका तो विश्वास था कि सीमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यह तो कुछ और ही था। थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद नयन नमन घर वापस आ गए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर सीमा सकपका गई। अरे आज दोनों इतनी जल्दी आ गए? वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो।
नमन ने पूछा। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए। श्याम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। हाँ हाँ देवर जी, पिताजी ने अभी खाना खाया। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पिताजी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। कहकर सीमा ने 2 सब्जी, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर सीमा ने नयन और नमन की थाली लगा दी। नयन ने एक प्लेट में 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। सीमा छकते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज़ कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। नैन की बात सुनकर सीमा हकलाते हुए बोलने लगी। नैन लाल आंखों से सीमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। अरे आज हम दोनों को कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। नयन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ हमारे साथ ही खाना खाएंगे। दरअसल गलती हम दोनों भाइयों की ही है, जो हमने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। सीमा डर से काँप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और उसके देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो, हम तो हैं, आप हमें बेझिझक कहिए। और हाँ, आज के बाद बाप बेटा एक साथ ही खाना खाएंगे। श्याम जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ फेरते रहे। सीमा अपनी गर्दन झुकाने पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में वो फिर से सर उठा पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिताजी होते तो मैं ऐसा करती? सीमा ने भी ससुर से माफ़ी मांग ली, लेकिन नयन और नमन ने दोबारा सीमा के भरोसे अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकाल कर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। श्याम जी को अब हर समय ताज़ा खाना मिलता। बेटे भी बहुत ख्याल रखते उनके पिता का। श्याम जी अब बहुत खुश रहते थे। 2 इतने प्यारे बच्चे दिए थे भगवान ने उसे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।